भानगढ़ किला, राजस्थान। अधिकतर रूप से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड। सूर्यास्त के बाद प्रवेश बंद। लेकिन 2012 की एक रात कुछ लोगों ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और फिर जो हुआ उसने सबको हिला डाला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं है। ASI ने खुद यहाँ बोर्ड लगाया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश बंद है। लेकिन 2012 में दिल्ली के 5 दोस्तों ने ये साबित करने की ठानी कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उनके नाम थे रवि मेहरा, दीपक यादव, मनीष खत्री, करण सूद और आदित्य शर्मा। पांचों 14 जून 2012 को जयपुर से कार लेकर भानगढ़ पहुँचे। उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनकी ज़िंदगी बदल देगी। तो बात है 14 जून 2012 शाम 5:40 की। दोस्तों ने किले के बाहर गार्ड से बात की। गार्ड ने साफ कहा 6 बजे के बाद अंदर मत रहना, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा हम सिर्फ वीडियो शूट करेंगे, कुछ नहीं होगा। उनके पास DSLR कैमरा था, एक हैंडी कैम और 2 टॉर्च। फिर रात 7:15 पर सूरज पूरी तरह ढल चुका था। वह किले के अंदर थे। मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब। दीपक ने रिकॉर्डिंग चालू की। पहले 20 मिनट सब सामान्य था। फिर एक अजीब सी ठंडी हवा चली। जून का महीना, राजस्थान की गर्मी, लेकिन तापमान अचानक गिर गया। करण ने कहा यार ये हवा ठंडी क्यों है। 8:02 पर वह गोपाल मंदिर के पास पहुँचे। वहाँ दीपक का कैमरा अचानक बंद हो गया। बैटरी 70% थी। मनीष ने मजाक में कहा कोई है क्या यहाँ। तभी पीछे से पत्थर गिरने की आवाज़ आई। सबने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं। फिर रात 9:17 पर रवि ने कहा कि उसे लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। जब वो मुड़ा तो रास्ता खाली। लेकिन रिकॉर्डिंग में बाद में एक चीज़ देखी गई। एक धुंधली सी आकृति जो 3 सेकंड के लिए फ्रेम के कोने में दिखी। फिर 10:03 पर आदित्य अचानक चिल्लाया किसी ने मेरा नाम लिया। बाकी चारों ने कुछ नहीं सुना, लेकिन कैमरे की ऑडियो में बाद में एक हल्की आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। आदित्य, धीमी और खुरदरी। अब वह किले के अंदर गहराई में थे। टॉर्च बार बार फ्लिकर कर रही थी। दीपक ने कहा कि उसे चक्कर आ रहा है। मनीष बोला चलो वापस चलते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। जिस रास्ते से आए थे वो मिल ही नहीं रहा था। रवि ने हैंडी कैम ज़मीन पर रखा। 360 डिग्री रिकॉर्डिंग की। वीडियो में 5 दोस्त दिख रहे थे, लेकिन जब फुटेज अगले दिन पुलिस ने देखा तो फ्रेम में 5 नहीं बल्कि 6 परछाइयाँ थी। 15 जून 2012 सुबह 5:30 बजे स्थानीय लोगों ने किले के बाहर एक कार खड़ी देखी। दरवाजे खुले थे, अंदर कोई नहीं। फिर पुलिस आई। किले के अंदर तलाशी हुई। 3 दोस्त बेहोशी की हालत में मिले। रवि और दीपक गायब थे। उनका कुछ अता पता नहीं था। रिपोर्ट में लिखा गया घबराहट,
भ्रम और दिशा भटकने के कारण समूह बिखर गया। 3 दोस्तों को जयपुर ले जाया गया। उन्होंने बयान दिया, हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ कोई और भी था। रवि और दीपक आज दिन तक लापता है। कैमरा पुलिस को मिला। वीडियो के आखिरी 20 सेकंड में एक तेज चीख थी और फिर स्क्रीन पर एक चेहरा जो 5 में से किसी का नहीं था। वीडियो की शुरुआत सामान्य थी। 5 दोस्त हंसते हुए किले के मुख्य दरबार से अंदर जाते दिखे। रोशनी कम हो रही थी लेकिन माहौल सामान्य था। 7:18 पर कैमरा अचानक कुछ सेकंड के लिए फोकस खो देता है। जब फोकस वापस आता है, फ्रेम के पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी दिखी। वो 2 सेकंड में गायब हो जाती थी। उस समय किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 8:03 पर गोपाल मंदिर के पास दीपक कहता है, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। बाद में जब ऑडियो को एनालाइज किया गया तो 8:03 पर एक लो फ्रिक्वेंसी साउंड मिली, मानव कान से लगभग ना सुनाई देने वाली, लेकिन उसे बढ़ाने पर स्पष्ट शब्द सुनाई देते हैं और वो शब्द थे, मत रुको, चले जाओ। उस वक्त कोई भी कुछ नहीं सुन पाया। फिर 9:17 पर रवि कैमरा लेकर 360 डिग्री घूमता है। वीडियो फ्रेम में 5 लोग, लेकिन जब पुलिस ने वीडियो को स्लो मोशन में देखा, फ्रेम के कोने में एक छठी परछाई भी थी। वो किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका सर थोड़ा झुका हुआ, चेहरा अस्पष्ट और उसकी टांगें जमीन को छू नहीं रही थी। 10:03 पर आदित्य अचानक चिल्लाता है, किसी ने मेरा नाम लिया। बाकी चारों हंसने लगे, लेकिन ऑडियो में 10:03 पर स्पष्ट फुसफुसाहट दर्ज हुई। उसके बाद 3 सेकंड की शांति और फिर दूर से हल्की हंसी। 12:12 पर ये आखिरी रिकॉर्डिंग थी। कैमरा ज़मीन पर रखा गया। फ्रेम में 5 दोस्त दिखाई दे रहे हैं। वो घबराए हुए हैं। हवा की आवाज़ तेज़ हो रही है। फिर 12:12 पर फ्रेम में एक परछाई धीरे धीरे बाईं तरफ से अंदर आती है। उसका चेहरा साफ नहीं, लेकिन आँखों की जगह गहरा अंधेरा। रवि चिल्लाता है, भागो। फिर कैमरा गिर जाता है। आखिरी 6 सेकंड में सिर्फ एक चीज़ सुनाई देती है, भारी कदमों की आवाज़ और फिर एक तेज चीख और वीडियो कट। राजस्थान पुलिस ने फुटेज जयपुर की फॉरेंसिक लैब में भेजा। रिपोर्ट में लिखा गया, कोई एडिटिंग नहीं मिली, कोई विजुअल टैपरिंग नहीं, ऑडियो नेचुरल रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो की आखिरी फ्रेम में एक फिगर एक फ्रेम के लिए दिखता है। जब उसे टिल्ट किया गया तो वो किसी भी 5 दोस्तों में से नहीं था। उसके बाद पुलिस ने रवि और दीपक की खोज करना शुरू की। उनकी खोज कई दिनों तक चली, जंगल, किला, आसपास के गांव, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। ना कपड़े, ना मोबाइल और ना शव, जैसे वो हवा में ही घुल गए हों। 2013 की शुरुआत में तीनों बचे हुए दोस्तों में से सिर्फ एक ने कैमरे के सामने बात करने की हिम्मत की। उसका नाम था मनीष खत्री। उस इंटरव्यू को कभी आधिकारिक तौर पर टीवी पर नहीं दिखाया गया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर कुछ समय के लिए लीक हुई थी और उसने जो कहा वो फुटेज से भी ज़्यादा डरावना था। मनीष का बयान था कि हम अंदर गए तो 5 लोग थे, लेकिन बाहर आने की कोशिश 6 ने की। जब इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा छठा कौन था, तो मनीष कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर बोला, वो पहले से ही वहाँ था, बस हम उसे देख नहीं पा रहे थे। जब वो बाजार क्षेत्र से निकल रहे थे, रवि अचानक रुक गया। उसने कहा, तुम लोग जाओ, मुझे कोई बुला रहा है। दीपक उसके पीछे गया। बाकी तीनों ने सोचा कि दोनों मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक हवा तेज हो गई।
टॉर्च बंद हुई और अंधेरे में उन कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो हमारे चारों तरफ घूम रहे थे। मनीष के अनुसार जब कैमरा गिरा उससे कुछ सेकंड पहले उन्होंने उसे देखा। वो आदमी जैसा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था, जैसे धुएं से बना हो। उसे याद है कि वो किले के बाहर सुबह की पहली रोशनी में गिर पड़ा, लेकिन रवि और दीपक वो पीछे ही रह गए। 2014 तक करण ने नौकरी छोड़ दी, आदित्य ने शहर बदल दिया और मनीष सार्वजनिक रूप से बोलना बंद कर दिया। मनीष ने अपने आखिरी बयान में कहा, हमने उसे अंदर नहीं बुलाया था, वो पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहा था। स्थानीय पुजारी ने पुलिस को बताया कि किले में रात के समय नाम लेकर बुलाने वाली आवाज़ें आती हैं। जो जवाब देता है वो रास्ता भूल जाता है। रवि और दीपक ने सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया था, वही लापता हुए। 2016 में केस अनरिजॉल्व्ड मिसिंग पर्सन्स के रूप में बंद कर दिया गया। कोई शव नहीं मिला, कोई आपराधिक सबूत नहीं। भानगढ़ किला आज भी खड़ा है और ASI का बोर्ड आज भी कहता है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश बंद। पर्यटक दिन में जाते हैं, हंसते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन रात सन्नाटा। और कभी कभी किले के बाजार वाले हिस्से में स्थानीय गाइड कहते हैं उन्हें 2 लड़कों की परछाई दिखती है, जैसे कोई रास्ता खोज रहा हो। 14 जून की वो रात 5 दोस्त अंदर गए थे और 3 ही बाहर आए। 2 अभी भी कहीं नहीं है। और अगर आप कभी भानगढ़ के उस टूटे बाजार में जाएं और आपको लगे कोई आपका नाम ले रहा है, तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि शायद वो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको बदलने के लिए बुला रहा है। तो ये थी 14 जून 2012 की वो रात, जब 5 दोस्त भानगढ़ किले के अंदर गए और 3 ही वापस आए। ना कोई शव, ना कोई संघर्ष के निशान और ना ही कोई आखिरी कॉल। बस एक कैमरा, एक टूटी रिकॉर्डिंग और वो 30 सेकंड जो आज भी गायब है। लोग कहते हैं भानगढ़ सिर्फ एक खंडर है, डर सिर्फ दिमाग में होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वहाँ रात को नाम लेकर कौन बुलाता है? क्यों आज भी स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते? शायद कुछ जगहें सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो इंतज़ार करती हैं। इंतज़ार किसी आवाज़ के जवाब का। अगर कभी आप वहाँ जाएं और आपको लगे कि कोई बहुत पास खड़ा है, तो याद रखिए, हर आवाज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते और कुछ नाम एक बार पुकार दिए जाएं तो वापस नहीं लिए जा सकते। अगली बार जब आप किसी हॉन्टेड प्लेस पर हंसें, तो बस एक बात याद रखना, हो सकता है वो जगह आपको देख रही हो। ये थी एक और सच्चाई के साए में छुपी कहानी। अगर आप तैयार हैं तो अगली रात फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक लाइट बंद करने से पहले एक बार पीछे ज़रूर देख लीजिए, कहीं कोई आपका नाम तो नहीं ले रहा।